नमस्कार विद्यार्थियों, सिद्धिविनायक की इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अपने पाठ्यक्रम के चौथे अध्याय में पहुंच गए हैं। हमारा चौथा अध्याय है बिहारी सतसई से कुछ पद, जिसके रचयिता हैं कविवर बिहारी। बिहारी हिंदी साहित्य के सफलतम कवियों में से एक हैं। आइए जानते हैं बिहारी का जीवन परिचय। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के महान कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्का नारी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। विद्यार्थियों, जब बिहारी आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में पहुँचे तो राजा वहाँ नहीं थे, बल्कि वो अपने राजमहल में थे। राजा को दरबार में न देखकर कवि हृदय को बड़ा आघात लगा, इसलिए उन्होंने एक दोहा जो कुछ इस तरह से था, नहीं नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा लिखकर राजा के पास भेजा। राजा को अपने कर्तव्य का तुरंत ज्ञान हो गया और वो राजमहल छोड़ करके तुरंत राज दरबार में उपस्थित हो गए और इस दोहे से वो अति प्रसन्न भी हुए। काव्यपारखी राजा ने उनका मान सम्मान किया, वह उन अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। तो इन्होंने अपने जीवन में एक ही ग्रंथ की रचना की, जिसे सतसई नाम दिया गया और आज जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। इस सतसई के अंदर भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष और भी अनेक तरह का जो व्यवहारिक ज्ञान है, उस ज्ञान से संबंधित दोहे भरे पड़े हैं। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। बिहारी की रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, आलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उक्ति वैचित्र्य अर्थात विशेष तरह की विचित्र उक्ति, जिसमें जो बात जिस अर्थ में जिस तरह से पहुंचाई जानी है वो पहुंचाई जा सके और उसमें बड़ा चमत्कार भी हो। अन्योक्ति किसी अन्य के माध्यम से कही गई बात, और गंभीर अर्थ बड़ा विस्तृत अर्थ अलंकारों के साथ। कल्पना की समाहार शक्ति अर्थात इनकी कल्पना जो है वो बड़ी विस्तृत है और बड़ी सुंदर है। समास की शक्ति भी इनके काव्य में बहुत सुंदर है। समासों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को बड़े संक्षेप में, लंबी लंबी बातों को संक्षेप में व्यक्त कर दिया है। इनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि दोहा जो है वो एक छोटा सा छंद है। कुल 26 मात्राएं ही होती है। 2 ही पंक्तियों में दोहा लिखा जाता है और उस 2 ही पंक्ति के दोहे में कवि ने बहुत गंभीर और बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। जब हम बिहारी का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में उनकी दोहों में कितना बड़ा बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। पाठ परिचय की बात करते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ में बिहारी के नीति, भक्ति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपालंब अर्थात उलाहना देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। कवि कहता है कि मुक्तात्माओं के सानिध्य में रहने से अधम अर्थात पापी भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं, अर्थात कृष्ण का आना ही मोरों के नृत्य का कारण बन जाता है। मोर बादलों को देखकर नृत्य करते हैं, लेकिन वहां भगवान कृष्ण को देखकर नृत्य करने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल।
तो नायिका का भी बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने अपने दोहों में किया है, जिनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहला दोहा है बच्चों, और ये दोहा बिहारी सतसई का भी पहला ही दोहा है, जिसे मंगलाचरण के रूप में, अर्थात जिस तरह से हम अपना कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो अपने इष्ट देवों को, अपने भगवान को याद करते हैं, वैसे ही कवि ने अपना ग्रंथ शुरू करने से पहले या ग्रंथ के शुरू में सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की है, राधा मैया से प्रार्थना की है कि वो उसकी विघ्न बाधाओं को हरे और उस ग्रंथ को पूरा करने का जो संकल्प कवि ने लिया है उसे पूरा करने में सहायता करे। तो सबसे पहले मंगलाचरण में दोहा लिखा गया है, अर्थात मंगल आरती भगवान की गई है, उसी में दोहा दिया गया है। कवि कहता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि की दूती होई। तो हे राधा नागरी अर्थात चतुर, हे चतुर राधिका जी, आप मेरी भव यानी संसार से जो मेरी बाधाएं हैं या इस संसार में जो मुझे बाधाएं आ रही हैं, भविष्य में आने वाली हैं, उन सब बाधाओं को आप हर लो। जा तन की झाई परे, जा तन जिसके तन की झाई परछाई पड़ने से श्याम हरित द्युति हुई। श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हरित हरे रंग के अर्थात प्रसन्न, हरा होने का जो मुहावरे का जो अर्थ है वो है प्रसन्न होना। तो श्याम रंग वाले, श्याम वर्ण वाले भगवान कृष्ण हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। ऐसी राधिका जी, आप मेरी विघ्न बाधाओं को या आप मेरी जीवन की सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए, हरण कर लीजिए या उन्हें दूर कर दीजिए। तो बच्चों, ये तो इसका एक सामान्य अर्थ कह सकते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमें इसका संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा, और संपूर्ण अध्ययन के लिए देखिए, जैसा हमने पहले बात की थी कि दोहे छोटे छोटे लिखे हैं कवि ने, लेकिन अर्थ बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये जो दोहा है ये श्लिष्टार्थ है, अर्थात श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण ये दोहा है। इसी कारण से इस संपूर्ण दोहे के ये एक नहीं बल्कि अलग अलग 3 से 4 अर्थ लगाए जाते हैं। अब हम इसके एक अन्य अर्थ की बात करते हैं। तो कवि इसमें क्या कहता है कि हे चतुर राधिका जी, राधा नागरी अर्थात चतुर, कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी इन सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए, मेरी भव संसार बाधा विपत्तियां समस्याएं हर लीजिए या दूर कर दीजिए, कि आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दीजिए ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं, जीवन का जो मेरा लक्ष्य है मैं उसे प्राप्त कर सकूं। हे राधिका जी, जहां तन की झाई परे, जिसके तन की छाया मात्र गिरने से, जा जिसके तन शरीर, झाई छाया या परछाई, तो जिसके तन की छाया मात्र गिरने से श्याम हरित द्युति होई। श्याम अर्थात श्री कृष्ण हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान हैं, वो खिल उठते हैं। तो ऐसी श्री राधिका जी, आप मेरी प्रार्थना को, मेरी विनती को अवश्य सुनिए और मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे जीवन में मुझे, मेरे लक्ष्य में मुझे आप सफल कीजिए। विद्यार्थियों, इसका एक अन्य और भी अर्थ है, वो भी हम देखते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से दोहा अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी इसकी रहती है। तो 3 से 4 अर्थ इसके लिए गए हैं। अगला अर्थ हम इसका एक और देखते हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरे सांसारिक बंधनों को, सांसारिक कष्टों को दूर कीजिए, जिसके ध्यान मात्र से ही समस्त प्रकार के दुख पाप पुण्य में बदल जाते हैं। भव बाधा से सांसारिक बाधाएं दूर करने की बात कवि कह रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि जातन की झाई अर्थात जिसका ध्यान मात्र आने से या ध्यान मात्र करने से श्याम का के भी यहाँ कई अर्थ हैं। श्याम से मतलब है एक तो भगवान कृष्ण श्याम, दूसरा काला रंग, काले रंग का मतलब काला है, वो अंधेरे का प्रतीक है, दुख और पाप का प्रतीक है। हरित द्युति, हरी चमक, हरे रंग की चमक अर्थात वो सुखों का प्रतीक है, पाप का पुण्य का प्रतीक है। श्याम है, काला है, वो पाप का प्रतीक है, और हरित द्युति हरी चमक की बात जो कवि कर रहा है वो पुण्य का प्रतीक है। इसलिए यहाँ कवि कहता है कि
जिसका ध्यान मात्र करने से दुख और पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं, ऐसे हे राधिका जी आप मुझे मेरे लक्ष्य में सफल बनाइए, आप मेरी बाधाएं हर लीजिए। एक अन्य अर्थ और भी हम यहाँ ग्रहण करना चाहेंगे, एक और अर्थ की बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से हरे और काले रंग को पीले और काले रंग को मिलाने से, हरे नहीं पीले और काले रंग को मिलाने से हरा रंग बनता है, उसी तरह से यहाँ कवि कल्पना करता है कि राधिका जी है वो गौर वर्ण की है, सुंदर वर्ण की है, और भगवान कृष्ण है वो श्याम वर्ण के हैं। तो उसी को लक्ष्य कर कवि कहता है कि राधिका जी आपके शारीरिक कांति से, आपकी शारीरिक कांति जब भगवान कृष्ण के ऊपर गिरती है, या आप जब भगवान कृष्ण के सामने जाते हो तो सांवले रंग वाले वो भगवान कृष्ण भी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। हरित द्युति हरे भरे होना, और हरे भरे होने का तात्पर्य है प्रसन्न चित्त होना, खुश हो जाना, कि वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ जो श्याम है, काला है, वो दुख और पाप का प्रतीक है, और हरित द्युति वो सुख और पुण्य का प्रतीक है। तो इस तरह से जिसके बिंब मात्र से ही या जिसकी परछाई मात्र से ही बाधाएं दूर हो जाती है, ऐसी हे राधिका जी आप मेरी भी बाधाओं को दूर कीजिए। तो बालकों एक से अधिक अर्थ हैं, मिलते जुलते से अर्थ हैं, मामूली सा इनमें अंतर है, शाब्दिक अंतर है कुछ, लेकिन वो चारों ही अर्थ हमें ग्रहण करने चाहिए। और परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो जितने अधिकतम संभव हैं, 2 या 3 या चारों, तो उतने हमें उसके अर्थ अलग अलग वहाँ बताने भी चाहिए, तभी हमारी जो सप्रसंग व्याख्या है वो सही होगी। इसमें कवि ने मंगलाचरण से ये दोहा कवि का लिया गया है। कवि ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है, और श्लेष और रूपक अलंकारों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। पूरा ही दोहा श्लिष्टार्थ है, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। भव बाधा, सांसारिक बाधा, भव रूपी जो बाधा है, संसार रूपी जो बाधा है, वहाँ भी अलंकार का प्रयोग किया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी की सबसे पहले स्तुति की जाती है, उसी तरह से यहाँ कवि ने सबसे पहले राधा जी की स्तुति की है। दूसरा दोहा, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ ये जो दोहा है बच्चों, वो यमक अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। यमक अलंकार में ये होता है कि कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, या यूं कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक बार आता है, और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ भी उर्वशी शब्द है वो एकाधिक बार है, और प्रत्येक बार अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ उर्वशी शब्द एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दोहे का अर्थ देखें, दोहे की व्याख्या करें तो दोहे में कवि कहता है कि राधिका जी की सखी उनके सौंदर्य का बखान करते हुए कहती है कि तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे मेरी प्रिय राधा, हे मेरी प्रिय राधिका, मैं तेरे ऊपर वारती हूँ, न्योछावर करती हूँ। किसे? उर्वशी को, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को, कि मैं तेरे सौंदर्य के ऊपर या तेरे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर करती हूँ। तो पर तेरे ऊपर वारती हूँ, न्योछावर करती हूँ उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को। तू मोहन के उर्वशी है, तू मोहन के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के उर्वशी, उर में उर अर्थात हृदय, जब इनको अलग अलग करेंगे दोनों शब्दों को, उर और बसी, तो उर्वशी हृदय में बसी हुई, कि तू मोहन के भगवान कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। वे उर्वशी समान, जिस तरह से जो उर्वशी नामक जो माला है जो उनके हृदय के ऊपर हमेशा बनी रहती है, उसके समान तू शोभायमान हो रही है। तो यहाँ उर्वशी का जो अलग अलग अर्थ है वो यहाँ पर लिए गए हैं। तो उर्वशी के समान ही
नायिका को राधिका जी को बताया गया है और उसी राधा के लिए उर्वशी को ही न्योछावर करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर अलंकारों की बात करें तो उर्वशी शब्द आने के एक से अधिक बार आने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है और इसके अलावा राधा जी के अनुपम सौंदर्य का वर्णन भी कवि ने बड़ी सुंदरता के साथ किया है। अगले दोहे की बात करें, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। अब कवि भगवान को उपालंब देते हुए कहते हैं, भगवान को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम किसके बंधु हो, बंधु भय का दीन के, कि तुम कब दीन दुखी के गरीब के असहाय के बंधु बने हो, उसके सहायक कब बने हो। को तार्यो रघुराई, कि हे रघुवर, हालांकि रघुराई शब्द है वो भगवान राम के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ कृष्ण के लिए भी रघुराई शब्द का प्रयोग ही किया गया है कि हे रघुवर, आपने किसको तारा है, अर्थात किसको आपने इस संसार सागर से पार लगाया है। तो प्रश्न किया है कि आपने किसको संसार सागर से पार किया है। टूठे टूठे फिरत हो, टूठे टूठे कि तुम अपने आप में ही संतुष्ट हुए फिरते हो, तुम तो अपने आप में ही अपने मुख से अपने प्रशंसा करते हो, जैसे कि मैंने बहुत लोगों का उद्धार कर दिया है, ये तुम्हारी अपनी आत्मसंतुष्टि है, लेकिन तुमने किसी का भी उद्धार नहीं किया है। झूठे बिरद कहाई, और तुम तो झूठे ही दीन बंधु कहलाते हो, या झूठे ही तुम दूसरों को तारने वाले, झूठे ही अपना यश खुद ही लेने वाले बने हुए हो। बिरद जो है यश, बिरद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है यश, कि तुम झूठे ही यश ले रहे हो, अपने आप ही अपना यश ले रहे हो। यहाँ आशय कवि का क्या है, कवि क्या कहना चाहता है। कवि ये कहता है कि हे ईश्वर, तुमने कभी भी किसी को भी इस संसार सागर से पार नहीं लगाया है, क्योंकि संसार में बहुत बड़े बड़े पापी हैं और उनमें से एक पापी मैं भी हूँ। यदि आप किसी को पार लगाते हैं तो आप में संसार में सबसे बड़े पापी, अर्थात स्वयं के लिए कहते हैं कि मुझे आप पार लगाकर दिखाइए, तब मैं जानूं कि आपने वास्तव में किसी को पार लगाया है, और अन्यथा तो आपका ये यश है वो बेकार ही है, झूठा ही यश आप अपने आप से ले रहे हो, तुम अपने आप को ही यश दे रहे हो, अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हो। इस तरह की बात कवि कहता है, अर्थात कवि इस संसार सागर से पार लगने के लिए भगवान को उपालंब देकर के स्वयं का उद्धार करवाना चाहता है। दोहे के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अर्थात बात को प्रत्यक्ष ना कह करके घुमा फिरा के बात को कहा गया है, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा अपना काम निकालने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए जिस तरह से तीखे व्यंग्य बाण छोड़े जाते हैं, उस तरीके का भी काम कवि ने लिया है। अगले दोहे की बात करें, कब को टेरतु दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुम्हु लागी जगत गुरु जगत नायक जगवाई। यहाँ कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए हूँ। कब को टेरत, टेरत मतलब रट लगाना, बार बार पुकारना दीनता के साथ, दीन रट, बड़े गरीब और असहाय व्यक्ति की तरह मैं कब से तुम्हारे नाम की रट लगाए हूँ। होत न श्याम सहाई, लेकिन हे श्याम तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, मेरे सहायक नहीं बने हो या मेरी सहायता करने नहीं आए हो। तुम्हु लागी जगत गुरु, हे जगत गुरु, कृष्ण को जगत गुरु भी कहा जाता है क्योंकि राजनीति की शिक्षा, कूटनीति की शिक्षा भगवान कृष्ण ने ही सारे संसार को दी है, इसलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया है। इसलिए कवि कहता है कि हे जगत गुरु तुम ही लागी, कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हें जगनायक जगबाई, कि हे जगत गुरु हे जगनायक तुम्हें जगबाई, अर्थात संसार की हवा लग गई है। तुम्हु लागी, तुम्हें लग गई है, जगबाई संसार की हवा। तो दो विशेषणों का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है,
भगवान कृष्ण के लिए एक तो उन्हें जगत गुरु कहा है और दूसरा जगत नायक कहा है कि संसार के नायक, संसार के गुरु। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें संसार की हवा लग गई है, जगबाई, सांसारिक हवा, बुरी या संसार का बुरा प्रभाव। तो इस तरह से कवि है वो यहाँ भी उलाहना दे रहा है और कहता है कि तुम्हें संसार की हवा लग गई है। अगर संसार की हवा नहीं लगती तो तुम मेरी सहायता के लिए अवश्य ही आते। दोहे के अंदर अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। संसार की हवा लगना या दुनिया की हवा लगना या कहें बाहर की हवा लगना, इस तरह के मुहावरों का प्रयोग है वो हमारी आम भाषा में किया जाता है। तो यहाँ भी उसी तरह से आम भाषा के इस मुहावरे का प्रयोग, हवा लगना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। तो बच्चों, ये विरोधाभास अलंकार का एक अति प्रचलित उदाहरण है। कवि क्या कहता है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि ये जो अनुरागी मन है, अनुराग प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से पूरित चित्त अर्थात मन, जो प्रेम से भरा हुआ मन है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। कहते हैं कि मन की गति है वो सबसे अधिक होती है, वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। तो इसकी गति को कोई भी नहीं समझ सकता है, इसकी गति को कोई नहीं जानता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों अर्थात जैसे जैसे, बूढ़े डूबे, श्याम रंग, श्याम रंग, श्याम अर्थात काला, काले रंग में, जैसे जैसे काले रंग में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, त्यों त्यों वैसे वैसे, उज्ज्वलु सफेद, उजाला या स्वच्छ सुंदर होते जाते हैं। आप देखिए बालकों कि इसमें शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यही शाब्दिक अर्थ है कि जैसे जैसे इस काले रंग में डूबते जाते हैं वैसे वैसे उज्ज्वल होते जाते हैं। तो विरोधाभास है यहाँ, काले रंग में डूबेंगे तो काले ही होंगे, लेकिन कवि कहता है कि काले रंग में डूबते हैं और उज्जवल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, सुंदर होते हैं। तो ये विरोधी बातें यहाँ कही जा रही है। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है कि जैसे जैसे बूढ़े अर्थात डूबे श्याम रंग भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम के रंग में, वैसे वैसे ही मन है वो उज्जवल होता जाता है। तो यहाँ इसका वास्तविक जो भावार्थ है वो ये है कि जैसे जैसे भगवान के रंग में डूबते जाते हैं वैसे वैसे ही और अधिक स्वच्छ होते चले जाते हैं। तो यहाँ इस अंतिम पंक्ति का या अंतिम जो दो पंक्तियां हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई, यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है और यहाँ पर दो विरोधी अर्थ होने के कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और ये भी संकेत दिया गया है कि भगवान की भक्ति में जो जितना डूबता है वो संसार सागर से उतना ही तैरता चला जाता है। अगला दोहा है, भजन कहो ताते भजो भजो न एक बार, दूरी भजन जाते कहो सोन भजो गवार। भजन करने की बात कवि कहता है। तो भजन के बारे में कवि क्या कह रहा है कि अपने मन को ही संबोधित करके कवि कहता है कि हे मन, तुझे जिसका भजन करने के लिए कहा, भजन के हो ताते भजो, भजो न एक बार। यहाँ भजन, पहला शब्द जो भजन आया है इसका अर्थ है भगवान का स्मरण करना, उसका भजन करना, कि तुझे जिसका भजन करने के लिए बोला तूने उसको भजा नहीं बल्कि भजो, अर्थात वहां से उससे तू दूर भागता चला गया। जिसका भजन करने के लिए कहा गया उससे तू दूर भागता चला गया। भजो न एक बार, यहाँ अब दो बार भजो शब्द आ गए और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो भजो, भजो न एक बार, पहले भजो का अर्थ है भाग जाना, दूसरी बार भजो आया है उसका अर्थ है भजा नहीं, अर्थात भगवान का स्मरण किया नहीं, उसका नाम लिया नहीं। ये इसका अर्थ होता है कि जिसका नाम लेने के लिए तुझे कहा गया वहां से तो तू उससे दूर होता गया और एक बार भी उसे तूने भजा नहीं, उसका भजन नहीं किया।
दूरी भजन जाते कयो सोन भजो गवार। लेकिन जिन चीज़ों से तुझे दूर जाने के लिए कहा, दूरी भजन, या भजन का मतलब उनको न प्राप्त करना या उन तक न जाना, न उनका प्रयोग करना, जिनका प्रयोग करना या जिनका सेवन करने के लिए तुझे मना किया, दूरी दूर किया, जाते जितना, कयो किया, सोन भजो गवार, उससे तू नहीं भागा, अर्थात तू उससे दूर नहीं हुआ। उस सांसारिक जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उनसे तू बिल्कुल भी दूर नहीं गया। सोन भजो गवार, उससे तू दूर नहीं हुआ, उन वस्तुओं को तुमने नहीं छोड़ा, उन्हीं को तुमने ग्रहण किया। तो इस तरह से भजो शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और हर बार अर्थ भी भिन्न भिन्न है, और इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार के साथ साथ कवि ने भगवान के भजन की महत्ता को भी प्रतिपादित किया है कि भगवान का भजन करने से हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं, और भगवान का भजन नहीं करते हैं तो हमारा जीवन दुखों से और पीड़ा से भरा रहता है। इसके बाद अगले दोहे पर पहुँचे तो कवि ने फिर एक सुंदर श्लेष अलंकार का उदाहरण दिया है। ये भी बहुप्रचलित श्लेष। अजो तरयोना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग, नाक वास वेसर लेहो बसी मुक्तन के संग। कि अभी तक तू तरयोना ही बना हुआ है, अर्थात भगवान के कान का एक आभूषण तरयोना ही बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? श्रुति सेवक एक अंग, क्योंकि तूने केवल श्रुति अर्थात कान, श्रुति का एक अर्थ है कान, कि तूने अभी तक श्रुति कान, भगवान के कान की ही सेवा की है, इसलिए तुझे कान में ही पड़े रहना पड़ा है, तू कान में ही पड़ा हुआ है, तरयोना ही बना हुआ है। तरयोना कान का एक आभूषण होता है। नाकवास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। मुक्तन अर्थात मोती, बेसरी, बेसर एक नाक में पहनने का आभूषण होता है। तो कवि कहता है लेकिन मुक्तन, मोतियों से बनी हुई जो बेसर है उसने तो नाक जैसा ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। मनुष्य के शरीर में जो अंग हैं वो अंग अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी सबसे ऊंचा स्थान है वो नाक को प्राप्त है। इसीलिए मुहावरा भी प्रसिद्ध है, नाक कटना, नाक कटवाना, नाक काट देना, इस तरह के मुहावरे प्रसिद्ध है, क्योंकि नाक है वो मान सम्मान का प्रतीक है। और यहाँ कवि भी इसी बात को कह रहा है कि मोतियों से बनी हुई बेसर ने नाकवास, नाक में वास प्राप्त कर लिया, अर्थात नाक जैसा ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि एक तरफ तो तरयोना नामक आभूषण है, उसे संबोधित करके कह रहा है कि हे तरयोना, अभी तक तू तरयोना अर्थात कान का ही आभूषण बना हुआ है, लेकिन मोतियों से बनी हुई जो बेसर है वो नाक जैसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गई है। दूसरा इसका जो श्लिष्टार्थ है, जो इसका भावार्थ है, वो ये कह रहा है कि हे मनुष्य, अभी तक तू तरा नहीं है, हे मनुष्य तरयो ना। अब इसके टुकड़े करेंगे तो हमें दूसरा अर्थ प्राप्त होगा, तरयो ना, कि तू तरा नहीं है, संसार सागर से पार नहीं पहुंचा है। क्यों? श्रुति सेवक एक अंग, क्योंकि तुमने श्रुति, श्रुति का एक अर्थ तो हमने कान लिया था, यहाँ दूसरा अर्थ वेद होता है, वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। तो मनुष्य को समझाते हुए कवि कहता है कि तुमने केवल श्रुति सेवक एक अंग, केवल वेदों का ही, श्रुति साहित्य का ही अध्ययन किया है, केवल वेदों का ही अध्ययन किया है, इसलिए तू संसार सागर से तरा नहीं है। नाकवास बेसरी लेहो बसी मुक्तन के संग। लेकिन जो मुक्त तपस्वियों के साथ, मुकुतन के संग, मुक्त तपस्वी, मुकुतन एक तो अर्थ हमने लिया था मोती, दूसरा इसका अर्थ है मुक्त तपस्वी। मुक्त तपस्वियों के साथ रहने वाले जो मनुष्य है वो तो बेसर की तरह नाकवास, नाक जैसे, नाक अर्थात स्वर्ग जैसे, नाक का एक तो हमने नासिका अर्थ लिया था, नाक मनुष्य की नाक जिससे हम श्वास लेते हैं, और दूसरा नाक का अर्थ है स्वर्ग। तो जो मुक्त तपस्वियों के साथ रहने वाले जो मनुष्य हैं उन्होंने तो नाक जैसा, स्वर्ग जैसा ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है।
नाक वास बेसर, नाक में उन्हें वास मिल गया है, नाक में उन्हें स्थान मिल गया है, स्वर्ग में उन्हें स्थान मिल गया है, इसलिए वो बहुत ऊंचे स्थान पर स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है और वो संसार सागर से तर गए हैं। जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया वो तरे नहीं है, तरियोना ही रहो, तरे ही नहीं है। और जो मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर मुक्त भाव से जिन्होंने तपस्या की है वो स्वर्ग जैसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो दो तरह के अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। अब इस तरह के दोहे जो बहुत छोटे छोटे दोहे हैं और उनमें बड़ी बड़ी गंभीर बातें कही है, इसीलिए कवि को ऐसे दोहे लिखने के कारण ही कवि को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। तो यहाँ भी कवि ने गागर में सागर भरने का काम किया है। रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का लालित्य तो कवि की एक अनुपम विशेषता है ही। तो बालकों, ये ब्रज भाषा में कवि ने जो काव्य लिखा है उसके लिए ब्रज भाषा का लालित्य, ब्रज भाषा का सौंदर्य, इस तरह की बातें आप अवश्य याद रखें। ये एक पंक्ति आप बिहारी के संबंध में विशेष तथ्य जहाँ लिखने पड़ते हैं वहाँ हम सभी में दे सकते हैं। अगले दोहे की बात करें। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि शमीर, मनुवे जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। अब यहाँ जब भगवान कृष्ण गोपियों और राधा जी के साथ नहीं है तो इन सभी का मन बहुत करता है भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण थे तब वो उनके साथ विहार करते थे। कुंज है, छायादार वृक्ष है, सुखद शीतल समीर चलती है, यमुना का किनारा, यमुना की ठंडा जल, इन सब की उन्हें याद आती है भगवान कृष्ण के बिना। तो वो कहते हैं, गोपिका कहती है, नायिका कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, मुझे उन घने कुंजों की सुखद छाया वाली शीतल मंद हवा और यमुना के तटों की ओर बड़ी याद आती है। मैं बार बार वहाँ पर जाना चाहती हूँ। वो ऐसा स्थान है, मनुवे जातू अजो वहे, मन करता है कि मैं अब भी वहाँ उसी तरफ चली जाऊँ, वही जमुना के तीर, उसी जमुना के तीर, उसी जमुना के किनारे में जाऊं जहाँ पर कभी भगवान श्री कृष्ण के साथ हमने विहार किया था, रास लीलाएं की थी, वहाँ हम फिर से जाना चाहते हैं। तो इस तरह से नायिका के वियोग की स्थिति का वर्णन कवि ने किया है। वियोग श्रृंगार का प्रयोग यहाँ हुआ है। प्रकृति का सजीव चित्रण कवि ने किया है, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का सौंदर्य यहाँ दृष्टव्य है। अगले दोहे में पहुँचते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयो प्रभात। तो ये जो उदाहरण है, ये जो दोहा है, उदाहरण कह सकते हैं इसको उत्प्रेक्षा अलंकार का। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जा रही है और यहाँ इस दोहे में भी संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या संभावना है अभी देखते हैं इसमें। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, श्याम भगवान कृष्ण हैं, अपने सलोने सुंदर, गात शरीर, अपने सुंदर सलोने शरीर के ऊपर पीले रंग के जो वस्त्र धारण किए हैं। सोहत ओढ़े, सुंदर लग रहे हैं, सोहत सुंदर लग रहे हैं, ओढ़े धारण किए हुए, पीत पटु पीले रंग के पटु अर्थात वस्त्र। तो अपने श्याम सलोने सुंदर शरीर के ऊपर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए भगवान कृष्ण अति शोभायमान हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। मनो, मनो से मानो, संभावना व्यक्त, संभावना सूचक शब्द है मनो, तो संभावना सूचक की जैसे मानो नीलमणि शैल पर, नीले मणियों के, नीलमणि नीली मणियों के, शैल अर्थात पर्वत, नीली मणियों के पर्वत पर आपत प्रयो प्रभात, जैसे प्रभात की, सुबह की, उषा काल की सूर्य की किरणें आकर गिरने से वो नीले पर्वतों का जो पहाड़ है वो जितना सुंदर लगता है, वैसे ही नीले और श्यामल रंग के शरीर पर जब पीले वस्त्र भगवान ने धारण किए हैं तो वो अति सुंदर लग रहे हैं। भगवान का शरीर नीले काले रंग का है और उस पर पीले रंग की आभा है, वो उसे और सुंदर बना रही है। तो जिस तरह से नीले मणियों का कोई पर्वत है और उस पर सुबह की पीली धूप गिर रही है, तो वो पर्वत जितना सुंदर लगता है उतना ही सुंदर भगवान कृष्ण का रूप लग रहा है। तो यहाँ अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है
और भगवान के शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत, पीताम्बर, सूर्य की किरणों, इन सब के साथ कल्पना करके इसे और अधिक सुंदर कवि ने बना दिया है। तो ये बड़ा सुंदर अनुपम दृश्य कवि ने एक शब्द चित्र यहाँ पर भगवान का उकेरा है, ये भी हम लिख सकते हैं। अगले दोहे में, इही आसे अटक्यो रहतू, अली गुलाब के मूल, वे है फेरी बसंत ऋतु, इन डारुन वे फूल। अब जो भंवरा है वो गुलाब की मूल में, उसकी जड़ों में अटका रहता है। तो वो क्यों अटका रहता है, किस कारण से अटका रहता है, उसका वर्णन कवि ने किया है और एक संदेश भी अपना इसमें दिया है। कवि क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है, उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव नष्ट हो जाता है, फिर भी वो ये सोचता है कि एक बार पुनः उसके दिन फिरेंगे और उसके अच्छे दिन आएंगे। तो इसी आशा में वह परिश्रम करता है, वह अपने पुराने दिनों से अपने आप को जोड़े रखे हुए, अपने उस पुराने दिनों से आशा लगाए हुए कि वैसे ही दिन पुनः आएंगे, वो अपने जीवन को यापन करता है। इसके लिए कवि क्या उदाहरण क्या देता है कि जिस तरह से वसंत ऋतु के चले जाने के बाद गुलाब जब खिलना बंद हो जाते हैं, तो भंवरा है वो गुलाब की झाड़ियों के नीचे ही पड़ा रहता है, उसकी मूल में, उसकी जड़ों में ही पड़ा रहता है। अली अर्थात भ्रमर, गुलाब के मूल, गुलाब की जड़ों में, इसी आसे, इसी आशा के साथ, अटक्यो रहतू, अटका रहता है या वहाँ पड़ा रहता है। वे है फेरी बसंत ऋतु, कि वो सोचता है कि फिर से बसंत आएगी, इन डारुन वे फूल, कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालों पर वैसे ही फूल लगेंगे। तो जिस मनुष्य का वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत नष्ट हो जाता है, वो भी पुनः अपने दिनों के फिरने, अपने भाग्य के बदलने का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। तो भंवरे के माध्यम से कवि ने आशावादी होने के लिए हमें संदेश दिया है और अनुप्रास तथा अन्युक्ति अलंकारों का कवि ने सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। तो ये तो था हमारे इस पाठ का एक भाग। अभी हमने बिहारी के 10 दोहों का अध्ययन किया है, आधा पाठ हमने पढ़ लिया है पहले भाग के अंतर्गत। विद्यार्थियों, शेष हम दूसरे भाग के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। आप एक बार अच्छे से इसका अध्ययन करें, इस डॉक्यूमेंट्री को ध्यान से देखें, सुने, और आपकी किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप अवश्य करें। बाकी शेष बातें हम अगली डॉक्यूमेंट्री में करेंगे। धन्यवाद।